अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? कैसा चल रही है स्टडीज? अच्छी चल रही है? समझ आ रही है? तो जितना पढ़ते जाएंगे, जितना सीखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी जो है वो आप चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। वरना अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएंगी। इस किताब के साथ अगर आप प्यार करेंगे तो ये किताब भी आपके साथ प्यार करेगी और आपको मालूमात देगी। तो इसलिए जितना हो सकता है इस किताब के साथ मोहब्बत रखें, इस किताब के साथ पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 8, मादे की हरारती खसूसियात। और मादे की हरारती खसूसियात में हम मशकी सवालात हल कर रहे थे। हमने 1 से लेकर 5 तक मशकी सवालात हल कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और बाकी जो मशकी सवालात हैं उनको हल करेंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर और जो है मज़ीद बातें किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 को जो है वो हल करते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 6 जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमसे क्या चाहता है। अच्छा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को 500 ज़रब 10 की ताकत 3 जौल हरारत दी जाए तो कितनी बर्फ पिघलेगी, जबकि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या पिघलाव की जो हरारत मख्फी है वो हमें दी गई है 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में मसला है, हम इसे जो है डेटा को निकालेंगे। हुआ ये है कि बर्फ़ है, बर्फ़ की मिकदार जो है फ़र्ज़ कर लें ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ यहाँ पर डाल दी गई, बर्फ़ को टुकड़ों में यहाँ पर डाल दिया गया। अभी बर्फ़ का जो है वो मास नहीं मालूम किया गया कि इसका मास कितना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसको हमने हरारत कितनी दी है और बर्फ़ की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हैं, लेकिन गलती से हम बर्फ़ का जो है वो मास निकालना भूल गए। हम ये भूल गए कि हमने बर्फ़ को जो है पहले हमने उसको तोलना भी था, उसका वज़न भी मालूम करना था, लेकिन वो जो है वो हम नहीं कर सके। तो अभी जो है हम क्या करेंगे कि हम थोड़े से होशियार बच्चों की तरह पहले हम इसका डेटा निकालेंगे और जो चीज़ें हमें मालूम हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से जो उसका मास है वो निकाल लेंगे। तो बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि इसका डाटा जो है वो निकालते हैं, जो डाटा हमें दिया गया है जनाब, और वो डाटा ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर हमें बताया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमा 273 केल्विन जो है वो इसका टेम्परेचर है। और हरारत की कीमत हमें दी गई है जो कि है 500 ज़रब 10 की ताकत 3 जॉल, और हमें दी गई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो हमारे पास है 3,36,000 जूल जो है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हमने जो मालूम करना है वो जनाब हमने मालूम करना है मास जो है हमने यहाँ पर मालूम करना है। हम फार्मूला लगाएंगे Q बराबर है HF ज़रब M। यहाँ पर हमने कीमत M की मालूम करनी है, M को यहीं रहने देंगे, इसको उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा Q तक़सीम HF बराबर है M, या M बराबर है Q तक़सीम HF। M बराबर है जो हरारत है उसकी कीमत यहाँ पर लिखेंगे, वो आ जाएगी 500 ज़रब 10 की ताकत 3 जूल तक़सीम जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3,36,000 जो है उसकी हम यहाँ पर कीमत लिख देंगे। अभी हम इसको यहाँ पर लाकर तक़सीम करेंगे और इसका जवाब जो है वो हम यहाँ पर हासिल करेंगे। तो जनाब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 500 को तक़सीम करेंगे 3,36,000 पर। 500 तक़सीम 3,36,000 और जवाब जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.00014 और आगे काफ़ी बड़ी है, इतने जूल जो है ज़रब 10 की ताकत 3 जूल जो है वो हमारे पास इसकी
कीमत आ रही है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि नॉन जो साइंसी तरकीब में जब भी हम चीज़ों को लिखते हैं तो ज़ीरो से पहले जो है, इशारिया से पहले जो है, वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है इशारिया से पहले। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएंगे और इसको जो है वो हम हल करेंगे। एक कदम गए, दो कदम गए और तीन कदम जब हम इशारिये को इस जगह पर रखेंगे तो इशारिया से पहले जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। तो m बराबर आ जाएगा 1.49 ज़रब 10 की ताकत 3। अभी यहाँ पर हमने कर दिया कि छोटी सी कीमत थी उसको हमने बड़ा बना लिया, तो यहाँ पर इसकी कीमत मनफी में आएगी, ऊपर से 10 की ताकत 3 हमारे पास जवाब में आ रहा है। ये दोनों कीमतें कट जाएंगी, मास बराबर हो जाएगा 1.49 किलोग्राम। तो ये जो है जवाब आएगा। तो यहाँ पर जो हमने इस बर्फ को कैलकुलेट करना, बर्फ का वजन मालूम करना भूल गए थे, वो बर्फ जो है वो 1.949 किलोग्राम थी, यानी तकरीबन 1.5 किलोग्राम के करीब वो बर्फ थी जो हमने यहाँ पर ली थी। और उसको जो हरारत हमने दी थी वो 500 ज़रब 10 की ताकत 3 जूल थी। और सिर्फ जो है वो पानी की हरारत जो मख्फी है, पिघलाव की हरारत मख्फी, वो मालूम होने की वजह से हम इस सवाल को बआसानी हल कर सके। किताब में जवाब थोड़ा सा चेंज आ रहा है और इसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है कि मिस प्रिंटिंग है, और इस मिस प्रिंटिंग की वजह से जो है ये जवाब सही नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 हमने हल कर लिया। अभी आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 7 जो है वो हल करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम सवाल नंबर 7 देखते हैं कि सवाल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। 100 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया, यहाँ तक कि बर्फ पिघल गई और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। कितनी हरारत जज्ब हुई? थोड़ा सा सवाल को घुमाकर इसने किया है। यहाँ पर हम इसको समझेंगे और फिर जो है इसको हल करेंगे। हुआ ये कि इन्होंने बर्फ ले ली और वो 100 ग्राम बर्फ इन्होंने इसके ऊपर ले ली, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के ले लिए यहाँ पर, और वो जो थी तकरीबन 100 ग्राम के करीब थी। इसका मास जो था वो 100 ग्राम था। क्या किया इन्होंने कि इस बर्फ को हरारत देनी शुरू कर दी। ठीक है, इस बर्फ को हरारत दी। जब इस बर्फ को हरारत दी गई तो क्या हुआ कि ये पानी जो था, ये बर्फ जो थी सबसे पहले पानी में तब्दील हो गई। जब ये बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, थर्मामीटर यहाँ पर लगाया गया था, थर्मामीटर यहाँ पर लगाया है और थर्मामीटर को यहाँ पर लटकाया गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी हरारत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी, क्योंकि जब तक सारी की सारी बर्फ जो है वो पानी में तब्दील नहीं हो जाएगी, ये हरारत को जज्ब करती रहेगी और क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो उस दौरान जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा रहा, उस दौरान भी हम हरारत दे रहे हैं और मतवातर दे रहे हैं, तो वो हरारत भी हमें कैलकुलेट करनी है। जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम का तमाम जो है वो पानी बन जाएगा, अभी दूसरे स्टेज में क्या होगा कि ये तमाम का तमाम जो है वो पानी बन जाएगा। जब ये पानी बन जाएगा तो पानी होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, पानी होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसको जब हम हरारत देंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये कैलकुलेशन जो है हमें दो अलग अलग हिस्सों में करनी पड़ेगी। पहला जो हम मालूम करेंगे वो हरारत होगी जो हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देंगे और इसका टेम्परेचर जो है वो यकसा रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा और हरारत जो है ये जज्ब करती रहेगी। वो हरारत जो है, उस हरारत को हम कहेंगे कि ये हमारे पास Q1 हो जाएगी और ये जो है ये हमारे पास Q2 हो जाएगी। दोनों हरारतें जो हैं वो हम मालूम करेंगे और जब ये दोनों हरारतें हमें मालूम हो जाएंगी, हम इन दोनों का मजमुआ मालूम करेंगे और वो कुल हरारत होगी जो इस पानी ने जज्ब की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, इस बर्फ ने जो है जज्ब की और इसका टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तो आगे बढ़ते हैं
और सबसे पहले जो है वो इसका डेटा अखज़ करते हैं, डेटा निकालते हैं। बर्फ़ का जो मास हमें दिया गया है वो दिया गया है 100 ग्राम। हम क्या करेंगे, 100 ग्राम को 1000 पे तकसीम करके इसे किलोग्राम बना लेंगे और वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 0.1 किलोग्राम, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो हम किलोग्राम में करते हैं, उसमें किलोग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी यूनिट्स में भी किलोग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हम इसको ग्राम में ही रहने देंगे तो हमारा जवाब जो है वो कभी भी सही नहीं आएगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आ जाएगा 0 जमा 273 बराबर आ जाएगा 273 केल्विन। जो आखिरी टेम्परेचर है यानी फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 जमा 273 करेंगे, केल्विन में इसको तब्दील करेंगे, जवाब आ जाएगा 3, 7 और 2 9 और 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर आ गया। डेल्टा टी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, TF माइनस TI। इसके साथ हम टेम्परेचर मालूम करेंगे जो हो जाएगा 293 मनफी 273 केल्विन। तो डेल्टा टी जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 20 केल्विन का जो टेम्परेचर है वो इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगला डेटा निकालते हैं और वो है कि बढ़ गया तांबे बताइए कि जो इसने है जो कितनी हरारत जो है वो जज्ब कर दी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले Q1 किस चीज़ के बराबर होगी, पानी की जज्ब करदा हरारत जब तमाम बर्फ किस में तब्दील होगी, तमाम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तमाम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हरारत जज्ब करेगी। ठीक है, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, और Q2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी की 0 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जज्ब करदा हरारत, ये हम जो है वो क्या करेंगे, इसको हम मालूम करेंगे। फिर इसके अलावा हमें पता है कि जो बर्फ है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर है 3,36,000 जूल फी किलोग्राम जो है इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या खौलाव की जो हरारत मख्फी है वो हमें मालूम है। जो स्पेसिफिक हीट है, पानी की स्पेसिफिक हीट वो हमें मालूम है और वो है 4180 जो है वो जॉल फी किलोग्राम फी केल्विन जो है वो स्पेसिफिक हीट है किसकी, पानी की। तो जब ये बर्फ जो है पानी में तब्दील हो जाएगा तो इसकी स्पेसिफिक हीट से हमें ये पता चलेगा कि आगे जो है वो इसकी कितनी हरारत जो है वो इसने जज्ब की है इस दौरान। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ये वाली हरारत मालूम करेंगे जो कि है Q1। जब बर्फ पानी में तब्दील हुआ तो Q1 बराबर है HF ज़रबे M, जो मास है उसके साथ हम इसको ज़रब देंगे। Q1 बराबर आ जाएगा, HF की कीमत जो है वो हमें दी गई है, कहाँ है, 3,36,000 ज़रब मास की कीमत हमें मालूम है 0.1, इसको ज़रब देंगे, इसका इशारिया ख़त्म कर लेते हैं, एक सिफर इसके साथ कट जाएगा। Q1 बराबर आ जाएगा 33,600 जूल जो है वो एनर्जी खर्च होगी जब ये तमाम की तमाम बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील होगी। फिर हम मालूम करेंगे Q2 बराबर हो जाएगा MC डेल्टा T। यहाँ पर M जो है मास है, मास हमें मालूम है 0.1 ज़रब C की कीमत जो है
4180 ज़रब डेल्टा टी की कीमत हमने मालूम की थी 20। ये हमने यहाँ पर मालूम कर लिया, लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी कीमतें यहाँ पर दर्ज करेंगे, इन सबको ज़रब देंगे। 0.1 ज़रब 4180 ज़रब 20, जवाब आ जाता है 8360। 8360 क्यू बराबर आ जाता है 8360 जूल जो है ये एनर्जी हमें हासिल हुई। अभी हम टोटल एनर्जी मालूम करेंगे। Q बराबर आ जाएगा Q1 जमा Q2। इन दोनों एनर्जीज को हम जमा करेंगे। QT भी हम इसे कह सकते हैं। Q1 जो है वो हमारे पास आई 33,600 जमा Q1 की कीमत आई 8360। 8360 इन दोनों को जो है हम जमा करेंगे और कीमत मालूम करेंगे। 33,600 जमा 8360, जवाब हमारे पास आता है जी टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगी 41,960 जूल। इतनी एनर्जी जो है वो टोटल हमारे पास आई। अगर हम इसको साइंसी तरकीब में तब्दील करना चाहेंगे, 1 2 3 4 जो है कदम हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे। Q बराबर आ जाएगा 4.196 ज़रब 10 की ताकत 4 जूल जो है वो एनर्जी हमें हासिल होगी। एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इस 100 ग्राम बर्फ को जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बहम पहुंचाने के लिए। इतनी ज़्यादा जो है वो हमें एनर्जी दरकार होगी। तो जो Q1 एनर्जी होगी वो क्या होगा कि वो 33,600 एनर्जी ये उस वक्त लेगा जब ये बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारी की सारी पानी में तब्दील हो जाएगी। बाकी जो है वो 8360 जूल एनर्जी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी लेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है ये हमें दरकार होगी। हम आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 8 जो है वो हल करेंगे। जी तो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 जो है वो हल करते हैं और सवाल नंबर 8 को देखते हैं कि वो कैसे हल हो रहा है जनाब। तो बढ़ते हैं आगे और सवाल को पढ़ते हैं। एक धाती सलाख की लंबाई 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.6 मीटर है। सलाख को 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो सलाख की लंबाई में 3.4 मिलीमीटर का इजाफा होता है। तूली फैलाव की शरह कोएफिशिएंट मालूम करें। तूली फैलाव की जो शरह का कोएफिशिएंट है, तूली फैलाव का कोएफिशिएंट है वो हमने मालूम करना है। आए जनाब पहले इस सवाल को समझते हैं। एक धाती सलाख है हमारे पास और वो धाती सलाख जो है उसकी लंबाई है जी कितनी 2.6 मीटर। ये इसकी इब्तदाई लंबाई है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी ये पैमाइश है। हम क्या करते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। जब हम इसे 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाते हैं तो ये सलाख में जो है वो इतना इजाफा हो जाता है, इतनी ज़्यादा जो है ये सलाख बढ़ जाती है और वो कितनी है 3.4 मिलीमीटर जो है वो इसमें इजाफा हो जाता है। अभी हमने मालूम करना है कि इसमें तूली फैलाव की जो शरह है वो कितनी है वो हमने मालूम करनी है। तो चलिए जी बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 का जो है वो हम डेटा निकाल लेते हैं। हमें बताई गई है इसकी लंबाई L0 बराबर है 2.6 मीटर जो है इसकी लंबाई बताई गई है। T1 जो है वो इसका है जी कितना 21 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 जमा 21 बराबर आ जाएगा 3 और 1 4 7 और 2 9 294 केल्विन। T2 जो है वो हमारे पास आ रहा है जी 93 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 93 को हम क्या करेंगे कि केल्विन में तब्दील कर लेंगे जमा
93 बराबर आ जाएगा 3 और 3 6, 9 और 3 16, एक हासिल 366 केल्विन। डेल्टा टी जो हमारे पास आ जाएगा, दोनों के दरमियान जो फर्क आ जाएगा वो आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर आ जाएगा कितना जी, 366 मनफी 294। ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा टी की कीमत। तो हम डेल्टा टी की कीमत जो है वो मालूम कर लेते हैं। 366 मनफी 294, ये आ जाती है 72 डिग्री 72 केल्विन जो है वो इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो इजाफा हुआ है डेल्टा एल, जो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है वो हमें मालूम है 3.4 मिलीमीटर, या ये बराबर आ जाएगा 3.4 ज़रब 10 की ताकत मनफी 3 मीटर। हमने इस मिलीमीटर को भी मीटर में तब्दील कर लिया ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से सही तरीके से जो है वो कैलकुलेशन कर सके। अल्फ़ा हमने मालूम करना है, जो तूली फैलाव का जो कोएफिशिएंट है वो जो है हमने मालूम करना है। हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एल बराबर है अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अभी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को यहीं रहने देंगे, बाकी तमाम चीज़ों को उठाकर उस तरफ लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा एल नॉट डेल्टा टी बराबर है अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर है डेल्टा एल तकसीम एल नॉट डेल्टा टी। अभी इसके अंदर जो है हम इसकी कीमतें दर्ज करेंगे और इसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे और सवाल को जो है वो मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा डेल्टा एल की कीमत जो है वो हमारे पास है 3.4 ज़रब 10 की ताकत मनफी 3 तकसीम एल नॉट की कीमत जो है वो है 2.6 ज़रब डेल्टा एल की कीमत जो है वो है 72। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले इन दोनों को ज़रब देंगे और देखेंगे कि इसका जवाब क्या आता है। 3.4 ज़रब 10 की ताकत मनफी 3, इन दोनों को ज़रब देंगे और 2.6 ज़रब 72, ये जवाब आ जाएगा 187.2, 187.2। अभी हम क्या करेंगे, 3.4 को 187 पे तकसीम कर देंगे। 3.4 तकसीम 187.2, जवाब हमारे पास आ जाता है 0, अल्फ़ा की कीमत आ जाती है 0.018 ज़रब 10 की ताकत कितना है, 10 की ताकत मनफी 3 जो है ये इसी तरीके से आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि साइंसी तरकीब के मुताबिक इसको तरतीब देने के लिए हम इशारिया को 2 कदम जो है वो उस तरफ लेकर जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा 1.8 ज़रब 10 की ताकत 2। अभी यहाँ पर हम मनफी लिखेंगे क्योंकि 0.18 था, हमने उधार लेकर जो है वो 1.8 बनाया, इसलिए इसकी ताकत जो है वो हम मनफी लिखेंगे। ज़रब 10 की ताकत मनफी 3 ऊपर से आ रहा है, ये हो जाएगा 1.8 ज़रब 10 की ताकत मनफी 5 जो है मनफी 5 फी केल्विन जो है वो इसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी। ये इसकी इतनी कीमत बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और टाइम ज़ाया किए बगैर सवाल नंबर 9 को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। एक स्टील के टुकड़े की लंबाई 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 11.5 है। इसको पिघलाव के नज़दीक यानी 1221 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो एक स्टील का एक टुकड़ा है, स्टील की एक सलाख ले लें, एक टुकड़ा ले लें, ठीक है। उसकी लंबाई जो है वो है 11.5 मीटर, कितने टेम्परेचर पर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जब हम इसका टेम्परेचर ले जाते हैं 1221
1221 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका टेम्परेचर लेकर जाते हैं तो इसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा वो हम यहाँ पर मालूम हमने करना है। जल्दी से हम क्या करते हैं कि जी डेटा निकाल लेते हैं। डेटा जो हमें दिया गया है उसे हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है एल नॉट जो कि है 11.5 मीटर और इसमें जो है इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो बराबर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर आ जाएगा 22 जमा 273 5 और 7 और 2 9 295 केल्विन। जो इसका दूसरा टेम्परेचर है यानी T2 वो है 1221 डिग्री सेंटीग्रेड है, बराबर आ जाएगा 1221 जमा 273। तो ये टेम्परेचर जो है ये भी हम मालूम कर लेंगे कि ये टेम्परेचर कितना आता है 1221 जमा 273, ये आ जाएगा 1494। 1494 जो है वो केल्विन इसका दर्जा हरारत आ जाएगा। साथ ही हम डेल्टा टी भी मालूम कर लेते हैं। T2 माइनस T1 बराबर आ जाएगा, T1 में से T2 माइनस कर देंगे, जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1494 मनफी 295। जो दर्जा हरारत आ जाएगा वो हमारे पास होगा डेल्टा टी। तो 1494 मनफी 295 दर्जा हरारत आ जाएगा 1199 केल्विन जो है वो हमारे पास डेल्टा टी की कीमत आ जाएगी। अभी हमारे पास जो अल्फा की कीमत है, जो लंबाई की शरह की तूली फैलाव की शरह की जो कीमत है वो 1.2 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन जो है वो इसकी कीमत है। अभी हमने मालूम करना है सबसे पहले लंबाई का फर्क। फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल बराबर है अल्फा की कीमत लिखेंगे 1.2 ज़रब 10 की ताकत -5। एल नॉट की कीमत है 11.5 जो इसकी इब्तदाई लंबाई थी, और इसका जो फर्क आ रहा है 1199, ये हम लिखेंगे, इन सब को ज़रब देंगे तो हमें इसकी कीमत जो है वो मिल जाएगी 1199 हो गया, ज़रब 11.5 ज़रब 1.2, जवाब हमारे पास आ जाता है 16,546.2 ज़रब 10 की ताकत -5। इतना जो है वो इसके अंदर इजाफा हुआ है। हम इस इशारिया को लेकर जाएंगे वापस पीछे, 1 2 3 4 जो है हम इसे कदम लेकर जाएंगे। डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 1.65, या इसको हम 1.7 भी कर सकते हैं, 5 4 6 ज़रब 10 की ताकत कितने कदम लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ज़रब 10 की ताकत अभी ये जमा होंगे क्योंकि बड़ी कीमत को हमने छोटी में तब्दील किया है, -5 फार्मूले में आ रहा है। डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 1.6546 ज़रब 10 की ताकत -1 मीटर। अभी हम क्या करेंगे कि इस जो 10 की ताकत -1 है इसको भी हम ख़त्म करेंगे ताकि हम टोटल लंबाई जो है मालूम कर सकें। जो लंबाई इब्तदाई लंबाई थी वो मीटर में दी गई थी, हम इसको भी जो है वो क्या करेंगे कि मीटर में तब्दील करेंगे, लेकिन इस जो 10 की ताकत -1 आ रही है, 4 में से गया तो -1 बच गया, इस -1 को भी ख़त्म करेंगे। डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 0.16546 ज़रब 10 की ताकत जमा 1 ज़रब 10 की ताकत -1 इसमें आ रहा था, ये दोनों कट जाएंगे और डेल्टा एल हमारे पास बराबर आ जाएगा 0.1546 मीटर जो है ये लंबाई आ जाएगी। जो लंबाई के अंदर तब्दीली आई है, अगर हम उस एल को मालूम करना चाहेंगे तो वो हो जाएगी एल नॉट जमा डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 11.5
जमा इसकी जो लंबाई में फ़र्क आया है 0.165446, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें ये लंबाई जो है वो हासिल हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि 0.546 जमा 11.5 करेंगे, लंबाई हमारे पास आ जाएगी L बराबर आ जाएगा 11.66 या 11.67, हम इसको कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। इतनी जो है उसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो सवाल है इसमें ये था कि ये 11.5 इसकी लंबाई थी, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाव के करीब जो है हमने इसको गर्म किया। इसका नुक्ता है कि पिघलाव करीब ही था, गर्म किया और गर्म करने के बाद जो है कितना गर्म किया, 1221 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। तो इसकी लंबाई में जो है वो इतना इजाफा हो गया, इसकी लंबाई जो है ज़्यादा हुई। कितनी हुई, एक ये हमने देखा 0.165 मीटर जो है वो इसकी लंबाई में इजाफा हो गया। अभी बाद में जब हम टोटल लेंथ इसकी मालूम करेंगे तो टोटल लेंथ में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ से लेकर यहाँ तक L0 थी इसको, और ये जो डेल्टा L है, इन दोनों को जो है हम जमा कर देंगे। तो जमा करने के बाद जो है हमें टोटल जो लेंथ आ रही है, टोटल जो लंबाई आ रही है, उस लंबाई का जो है वो हमें अंदाज़ा लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि टोटल जो है वो हमारे पास लंबाई कितनी है। उम्मीद है कि आपकी इस मशक़ी सवालात के हवाले से, न्यूमेरिकल के हवाले से जो भी मुश्किलात होंगी वो बड़े अच्छे से हल होंगी। आपने न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और जो है आप आइंदा आने वाले वक्त में इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप सवाल को पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा आसानी के साथ समझ आएगी। आपके लिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ और प्यार के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।